आज का अपना टॉपिक है प्रोग्राम्स इन कम्युनिटी और योजनाएं। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप विभिन्न प्रकार के निमोनिक्स तैयार करते हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई, अब इसके अंदर मैली कोई खो गया, हो गया। कुछ चीजें होती हैं जिनको निमोनिक बेस पढ़ा जाता है, जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में भी कहता जा रहा हूं और अब फिर से कह रहा हूं इस चीज को मैं आपके सामने कि हर चीज को निमोनिक बेस्ड ना पढ़ें, कुछ चीजों को अपने दिमाग में सेटअप करने की कोशिश करें। सेटअप के तरीके हो सकते हैं कि किस प्रकार से सेटअप करना है। आपको हर चीज निमोनिक बेस नहीं बनानी, अदरवाइज आप जब भी पेपर को फेस करेंगे, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल प्रेशर रहेगा, जो पेपर के टाइम पे जो प्रेशर रहेगा, हल्की सी भी चूक हो गई, कोई निमोनिक भूल गए, वो पूरा जीरो हो जाएगा। तो इस वीडियोस के अंदर हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं उनको कैसे याद किया जाता है, सिंपल तरीके से। कोई रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझना है हमको। क्लियर? अब हम सबसे पहली बात करते हैं आपके सामने प्रोग्राम्स की। ये आपके सामने प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम्स में सबसे पहले अपन देखेंगे 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2012 और 2 अक्टूबर 2015। क्लियर? समझिएगा, इन तीनों की डेट से एक है 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2012 और 2 अक्टूबर 2015। 2 अक्टूबर 2011 को क्या हुआ, तो आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क दवा योजना। इसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए जो भी खर्चा होता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया। डायग्नोसिस भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई, दवाइयां भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई। और इन कंडीशंस में जो सीवियर डिजीज कंडीशन है उनके अंदर रेफरल डाला जाता है एम्स दिल्ली और PGIMR चंडीगढ़ में, वो वहां पर भी उनका ट्रीटमेंट वो होगा, वो बिल्कुल एकदम फ्री होगा। तो सबसे पहली बात अपन को समझनी है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब चालू हुई थी, 2 अक्टूबर 2011। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पर है 2 अक्टूबर 2012। तो यहां पर आप याद रखेंगे जननी एक्सप्रेस योजना, जननी एक्सप्रेस योजना। जननी एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत क्या रखा गया, जननी एक्सप्रेस योजना के अंदर यह रखा गया कि जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रोकने के लिए डिलीवरी के बाद में बेबी के बर्थ से लेकर 30 डेज तक जो भी खर्चे होंगे उसको हॉस्पिटल्स स्वयं उठाएंगे। किसी प्रकार की बीमारियां हो या फिर किसी प्रकार की डायग्नोसिस हो या फिर किसी भी प्रकार का रेफरल हो, आप ये सब के सब काउंट होंगे JSSY के अंदर। मैं अभी आपको अगेन डिस्कस करूंगा, एक बार आपको समझना है। JSSY जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंदर ये सारी चीजें बताई गई, लेकिन इसके अंदर क्या कहा गया कि 104 पे डायल करके आप एनी टाइम 30 डेज के अंदर बेबी को अगर ट्रांसफर करना है, 30 डेज के अंदर आप फोन करके एम्बुलेंस बुला सकते हो। और ये किस कैटेगरी के अंदर आई, जननी एक्सप्रेस योजना के अंदर आई। और ये किस सब पार्ट में चला, JSSY। मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी बताऊंगा। चलो दोबारा से इस चीज को देखते हैं एक बार। सबसे पहली बात 2 अक्टूबर अपन के लिए मेन रखा गया, 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2012 और 2 अक्टूबर 2015। 2 अक्टूबर 2011 को क्या हुआ था, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। 2 अक्टूबर 2012 को क्या हुआ था, जननी एक्सप्रेस योजना। 104 पे कॉल करके आप एम्बुलेंस को तुरंत बुला सकते हैं। और 2 अक्टूबर 2015, ये तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा, गाड़ी वाला है देखो कचरा निकाल, ये तो बहुत जगह पर बहुत ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, मान लीजिए आप बात को। तो अपना सामने एक सिंपल सा मेथड आता है, स्वच्छ भारत मिशन।
स्वच्छ भारत मिशन। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये 2 अक्टूबर 2015 को स्वच्छ भारत मिशन चलाया था और इसको आपको इन तीनों चीजों को कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया योजना कैसे याद करें, तो आपको एक तरीका बताया कि 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2012 और 2 अक्टूबर 2015 को जो जो हुआ था वो मैंने आपको एक साथ बताने की यहां पर कोशिश करी। अब नेक्स्ट नंबर पे आपके सामने जननी जे सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, क्लियर, और जननी एक्सप्रेस योजना, ये मैंने तीनों एक साथ लिखी। जननी सुरक्षा योजना कब लागू हुई थी, तो आप बोलेंगे इसको, यह लागू हुई थी 2005 के अंदर। 2005 के अंदर जननी शिशु सुरक्षा योजना ये कब लागू हुई थी, तो आप यहां पर बोलेंगे ये लागू हुई थी 2011 के अंदर। और जननी एक्सप्रेस योजना तो आपको अभी बताया था मैंने, कितना होगा, 2 अक्टूबर 2012, क्लियर। अब आपको अगर याद रखें तो ये भी याद कर लीजिए कि जननी 12 अप्रैल 2005 और जननी शिशु सुरक्षा योजना 1 जून 2011, क्लियर। तो जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुई, 12 अप्रैल 2005 को। जननी शिशु सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुई, 1 जून 2011 में। और जननी एक्सप्रेस योजना कब चालू हुई, तो आप बोलेंगे 2 अक्टूबर 2012, क्लियर। दोबारा से समझिए जो मैंने आपको अभी बताया। देखिए सबसे पहले मैंने योजनाओं या प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करते समय सबसे पहले मैंने एक आपको तरीका बताया कि 2 अक्टूबर, डेट को याद रखें, 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2012 और 2 अक्टूबर 2015। 2 अक्टूबर 2011 क्या हुआ, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। 2 अक्टूबर 2012 को क्या हुआ, जननी एक्सप्रेस योजना। और नेक्स्ट नंबर पे 2 अक्टूबर 2015 को क्या हुआ, स्वच्छ भारत मिशन हुआ, स्वच्छ भारत मिशन। गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकाल, याद रखें ये कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2015 को। नेक्स्ट नंबर पर अपन ने बताया कि JSY जे जो बना उसको जे को एक साथ लिखने की कोशिश करी अपन ने। जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुई, 12 अप्रैल 2005, मेन ईयर याद रखना है 2005। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें जननी शिशु सुरक्षा योजना 2011 के अंदर 1 जून। इसके अंदर अपन ने कहां पर रखा, अपन ने इसके अंदर क्राइटेरिया रखा, एक तो डिलीवरी और एक 30 डेज ऑफ बेबी, फर्स्ट 30 डेज ऑफ बेबी के जो फर्स्ट 30 डेज के अंदर जो भी खर्चे होंगे वो कौन वहन करेगा, सरकारी हॉस्पिटल्स वहन करेंगे। और जननी एक्सप्रेस योजना 2 अक्टूबर 2012, क्लियर। जे के ऊपर एक और बन जाता है और जे के अंदर वो है आपके सामने जन मंगल योजना, जन मंगल योजना। इसको याद रखना है कि जंगल में मंगल नहीं हो, क्या बोला मैंने, जंगल में मंगल नहीं हो, ये क्या है, जन मंगल है। अब जंगल में मंगल नहीं हो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए किए जाएंगे आपके सामने यूजेस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, यूजेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉपर्टीज, डिफरेंस बिटवीन टू बेबी। देखिए समझिए, जनमंगल योजना के अंदर क्या होता है, जनमंगल कपल्स को चुना जाता है। जनमंगल क्या चुना जाता है, कपल्स को चुना जाता है। जो जनमंगल कपल्स होते हैं वो अपने एरिया के गांव में जाकर के और 2 बच्चों के बीच में जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है उसको अलाउशन करवाते हैं कि 2 बच्चों के बीच में उनकी परवरिश अच्छी हो सके, उनकी शिक्षा अच्छी हो सके, इसलिए 2 बच्चों के बीच में कम से कम 2 से 3 या 4 साल का अंतर होना चाहिए। इस चीजों को प्रमोट करना सिखाते हैं कि किस प्रकार से वो अपने जो गैप उनको बढ़ा सकते हैं। कॉपर टीज को प्रमोट करते हैं, कॉन्डोम्स को यूज करना सिखाते हैं, कॉन्डोम्स को बिक्री कर, कॉन्डोम्स को वितरित करते हैं।
तो ये जो चीजें प्रोग्राम्स के अंदर आती है जिसके कारण से जो बोला जाता है कि जंगल में मंगल नहीं हो पाए प्रॉपरली, तो ये प्रोग्राम क्या कहलाया, ये प्रोग्राम कहलाया जन मंगल योजना। क्लियर। और इसके अंदर क्या चुना जाता है, जन मंगल कपल्स चुना जाता है। एक जन मंगल कपल्स, एक जन मंगल कपल्स 200 एरिया को कवर करता है और दो जन मंगल कवर करेगा एवरेज 200 से 2000 पॉपुलेशन को कवर करेगा। क्लियर। और पर मीटिंग के बाद में इसको 200 रुपीज गिवन होते हैं। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, इसको फिर रिवाइज कर रहा हूं मैं। देखिए 2 अक्टूबर मेन डेट रही, 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2012, 2 अक्टूबर 2015 निःशुल्क प्रधानमंत्री निःशुल्क दवा योजना, 2 अक्टूबर 2012 उसके अंदर अपन ने क्या बताया, जननी एक्सप्रेस योजना, 2 अक्टूबर 2015 गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकाला, मतलब स्वच्छ भारत मिशन। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पर अपन आते हैं कि जे के ऊपर जो संबंधित बन रहे हैं उनको देखिए, जननी सुरक्षा योजना। इसके अंदर क्या बोला गया, अपन ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करा गया, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट घटे इसके लिए, और इसकी एक एवरेज अपन ने प्रोत्साहन राशि भी रखी गई, वो थी एवरेज 1400 एंड 1000 रुपीज इन रूरल और अर्बन एरियाज। ओके। नेक्स्ट नंबर पे जननी एक्सप्रेस योजना और फाइनली जननी शिशु सुरक्षा योजना विद इन 30 डेज। क्लियर। और एक जनमंगल योजना, जनमंगल योजना के अंतर्गत अपन ने कॉन्ट्रासेप्टिव बेवरेजेस को वितरित किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। सेकंड नंबर पर अगर अपन बात करें तो 2 बच्चों के बीच में जो बर्थ गैप होता है उसको बढ़ाने की कोशिश करी, उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में प्रमोट किया, और इसके लिए हमने उनके गांव के अंदर जन मंगल कपल्स को चुना, जो कि एवरेज 200 पॉपुलेशन के ऊपर एक जन मंगल कपल को रखा और 200 से 2000 पॉपुलेशन के ऊपर 2 जन मंगल कपल्स को रखा, और पर विजिट के बाद में 200 रुपीज प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट नंबर पर अगर अपन बात करें इसी टॉपिक को आगे करते हुए, तो हमने ये देखा सबसे कुछ ईयर को हमने कुछ बनाने की कोशिश करी। देखिए 2014 जो था बहुत घुमावदार था। 2014 के अंदर अपन ऊपर से नीचे चले, जो मेन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहां पे आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2014 के अंदर एक रख देते हैं अपन जुलाई। क्लियर। जुलाई के बाद में अपन ने रख दिया यहां पर अगस्त। क्लियर। अगस्त के बाद में अपन ने रख दिया सितंबर, और सितंबर के बाद में अपन ने रख दिया दिसंबर। क्लियर। तो आप एक बार देखिए 28 जुलाई 2014। क्लियर। समझिएगा बात को, 28 जुलाई 2014 या फिर 28 जुलाई 2014। नेक्स्ट नंबर पे अगेन 28 अगस्त 2014 एंड नेक्स्ट नंबर पे 25 सितंबर, आई अगेन रिपीट 25 सितंबर 2014 एंड 25 दिसंबर 2014। ये मैंने कुछ आपके सामने रखने की कोशिश की। क्लियर। समझ रहे हैं बात को। अब 28 जुलाई 2014 को क्या हुआ, तो आपने बोला 28 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय गोकुल मिशन चालू हुआ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसके अंदर आपके राधा मोहन जो चीफ मिनिस्टर थे, कृषि मंत्री थे, उन्होंने क्या करा कि जो गौ पालन विकास को उन्होंने बढ़ोतरी करने की कोशिश की, पशुपालन विकास को उन्होंने बढ़ाने की कोशिश करी। जो पशुपालन की जो प्रजनन पद्धति होती है उनको वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाने की प्रमोट किया। उनकी जो मेहनत थी वो, इस मिशन को क्या बोला अपन ने, राष्ट्रीय गोकुल मिशन बोला। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित, तो आप बोलेंगे गाय से संबंधित है। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पर आता है 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014 के अंदर क्या लॉन्च हुआ, तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फुल फॉर्म में लिख देता हूं, बाकी आपको इतना बड़ा लिख करके नहीं आएगा ये चीजें, ये यहां पर आपके सामने आएंगी। PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना,
जन धन योजना। क्लियर। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब हुई? 28 अगस्त 2014 के अंदर हुई। इसके अंदर प्रधानमंत्री जी का एक मोटो था कि भारत देश के प्रत्येक नागरिक के पास में खुद का सेल्फ बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये क्यों रखा गया, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि भारत देश के जो प्रत्येक नागरिक हो उनके पास में खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने जीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट की शुरुआत भी की थी। कई सारी स्कीम्स थी, बस बेसिक जो मोटो है वो मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पर आता है 25 सितंबर 2014। अब इसमें क्या हुआ, तो यहां पर आप याद रखें, इसके अंदर हुआ स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, अरे मिशन मत लिख देना गलती से भी, स्वच्छ भारत मिशन। गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकाल, तो 2 अक्टूबर 2015। क्लियर। अपन बोल रहे हैं 25 सितंबर 2014, तो स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय मिशन, स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय मिशन। इसके अंदर यह बोला गया कि बच्चे का जो जीवन की शुरुआत होती है वो फैमिली एनवायरमेंटल के बाद में डायरेक्ट स्कूलों में आते हैं, तो उन्होंने बेसिकली विद्यालयों की साफ सफाई के ऊपर ध्यान दिया गया, प्रयोगशालाओं की साफ सफाई के ऊपर ध्यान दिया गया, विद्यालय में प्रवेश करने वाले, विद्यालय में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी साफ सफाई के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया गया। तो यहां पर अपन बोलेंगे स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय। जब स्वच्छ विद्यालय होगा तो स्वच्छ भारत बनेगा। तो ये कौन से मिशन कब शुरुआत हुई? 25 सितंबर 2014। यहां पर है 25 सितंबर 2014 लास्ट फाइनली। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, तो ये आपको याद रखना है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी आपके सामने 2014। देखिए इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं, तो आप बोलेंगे 7 कलर्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मिशन इंद्रधनुष किसके लिए था, तो आप यहां पर डेफिनेटली बोल सकते हैं ये वैक्सीनेशन के लिए था। किसके लिए था ये वैक्सीनेशन के लिए था। और इसके अंदर किसके ऊपर जोर दिया गया? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, टीबी, measles and hepatitis B, hepatitis B। और फाइनली अब पोलियो। तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? वैक्सीनेशन से संबंधित है। कब लॉन्च हुआ? 25 दिसंबर 2014। और इसमें किस किस के खिलाफ इम्यूनिटी वैक्सीनेशन रखा गया ये मैंने आपको बताया। अब एक आएगा आगे फ्यूचर में मिशन इंद्रधनुष 2.0, वो था दिसंबर 2019 से लेके मार्च 2020 तक के लिए। और इसके अंदर जो 2 साल तक के बच्चों को जिसको वैक्सीनेशन से वो छूट गए हैं उनके लिए अपन ने रखा मिशन इंद्रधनुष 2.0। याद रखें वैक्सीनेशन के लिए 7 वैक्सीनेशन वैसे तो होने को इसमें 10 to 12 है, लेकिन अपन मेन इसमें 7 रख रहे हैं। तो मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन के लिए अलॉटेड है, और इसके अंदर 2 साल तक के बच्चों के लिए अपन को वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया था। क्लियर। और दूसरा आएगा मिशन इंद्रधनुष 2.0 जो कि 2019 दिसंबर से 2020 मार्च तक रखा गया था। इसमें वो बच्चे रखे गए थे जो वैक्सीनेशन से छूट गए थे। क्लियर। तो अपन ने अभी क्या पढ़ा, दोबारा से एक बार अपन इसको रिन्यू करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2014 ये रहा 2014। क्लियर। आपको ऊपर से नीचे आना है, इसका मतलब आप आएंगे जुलाई के अंदर, जुलाई के बाद में आप आएंगे अगस्त के अंदर, और उसके बाद में आप आएंगे सितंबर के अंदर, और उसके बाद में आप आएंगे दिसंबर के अंदर। देखिए सितंबर और दिसंबर के अंदर आपको डेट रखनी है 25, क्या रखनी है 25, और अगस्त के अंदर आपको रखनी है 28। क्लियर। मेरे को लगता नहीं है कि आपको कंफ्यूजन होगा। 2014 आपको यहां पर लिख देने सब में 2014, अगेन 2014, और यहां पर भी 2014। यहां पर देख लीजिए आप 28 जुलाई 2014 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 28 अगस्त 2014 को। क्लियर। आपके सामने यहां पर लिख रखा है अपन ने 28 अगस्त 2014 को आपके सामने हुआ था प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके अंदर क्या है कि प्रत्येक भारतीय के लिए यहां पर
बैंक अकाउंट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें 25 सितंबर 2014, तो 25 सितंबर 2014 के अंदर आपने देखा स्वच्छ भारत मिशन नहीं था, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय मिशन था। एंड फाइनली 25 दिसंबर 2014 को था और वो था मिशन इंद्रधनुष। क्लियर? तो यहां पर मैं इसको आपको अपने जैसे आप तैयारी करें वैसे आप इनको लिखते हुए भी चलें क्लियर कट कि 28 अगस्त 2014 को क्या हुआ था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। 25 सितंबर को क्या हुआ था, 25 सितंबर को हुआ था आपके सामने स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय मिशन। और फाइनली 25 दिसंबर को हुआ था मिशन इंद्रधनुष। क्लियर? यहां पर आपको इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर एक और बात याद रखें, 1 नवंबर 2014 की स्पेशल रख रहा हूं मैं यहां पे। 1 नवंबर 2014 को क्या हुआ था, तो आप बोलेंगे पेंटावेलेंट वैक्सीन ज्वाइन करी थी किसके अंदर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को। और ये किसके विरुद्ध आपको इम्यूनिटी देते हैं, तो आप बोलेंगे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। ये बात ध्यान रखें कि पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी आती है, तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। और वो कब हुआ था, तो आप बोल देंगे 1 नवंबर 2014 को। क्लियर? तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने सबसे पहले 2 अक्टूबर 2011, 12, 15, फिर जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी एक्सप्रेस योजना और जनमंगल योजना, वो आपके पास में सब्सिक्वेंटली आए 2005, 2011, 2012 एंड फाइनली 1992। क्लियर? और उसके बाद में अपन ने देखा 2014 को कंबाइनली 2014 के अंदर अपन ने रखा सबसे पहले 28 जुलाई 2014 राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उसके बाद में 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट नंबर पे 25 सितंबर 2014 स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय मिशन। एंड फाइनली 25 दिसंबर 2014 को अपन ने रखा मिशन इंद्रधनुष। पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, 1 नवंबर 2014 को पेंटावेलेंट वैक्सीन को ऐड किया गया और उसके अंदर अपन ने इम्यूनिटी दी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी को। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पर अपन फिर से आते हैं एक बार आपको परेशान करने के लिए 2015 के अंदर। 2015 भी अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि इसके अंदर बहुत बढ़िया काम हुआ था और वो है स्वच्छ भारत मिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया है स्वच्छ भारत मिशन। क्लियर? स्वच्छ भारत मिशन आपको याद होना चाहिए कि कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2015। आप बार बार आप इस चीज को बोलेंगे, मैं बार बार बोलूंगा तो ये चीज कहां तक जाएगी आपको पता ही है। अब नेक्स्ट नंबर पर है 2015 में क्या हुआ था, तो आप बोलेंगे BBB, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। ये कब लॉन्च हुआ था, तो आप बोलेंगे ये लॉन्च हुआ था 2014 22 जनवरी हरियाणा के अंदर। अब आपको ये डेट याद करने से क्या मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सेम डे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना कब लॉन्च हुई थी, तो आप यहां पर भी ये बोलेंगे जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मतलब 2 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी, वही सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पर है 2015 के बाद में अब आते हैं हम एक बहुत ज्यादा कॉमन ईयर 2005। क्लियर? 2005 के अंदर क्या क्या हुआ था सोचने की कोशिश करेंगे तो आपके पास में तुरंत आंसर आएगा जो अभी तक मैंने बोला। सबसे पहले क्या बोला था मैंने आपको, जननी सुरक्षा योजना।
जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुई थी? तो आपने बोला 2005 के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आप रख लीजिए कि 2005 में और क्या हुआ था? तो NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट कब हुआ था? 2005 के अंदर। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आशा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो 1000 पॉपुलेशन को कवर करने के लिए है, वो कब आशा को कब लॉन्च किया गया? तो आप इसको भी बोल देंगे 2005 के अंदर। बहुत अच्छे तरीके समझ में आना चाहिए। समझ रहे? रटने का कोई काम बना नहीं बना। क्लियर? समझना है। देखिए धीरे धीरे। JSY कब हुआ था? जननी सुरक्षा योजना 2005 के अंदर। NRHM 2005 के अंदर। संघ में कौन हुआ था? आशा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कब लॉन्च किए? अपन ने बोला आशा सहयोगिनी को अपन ने 1000 पॉपुलेशन के ऊपर रखा गया, जो कब रखा गया? अपने रखा गया 2005 के अंदर। नेक्स्ट नंबर पे देखें गौर से। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन कब लॉन्च हुआ? तो आप बोलेंगे 2005 के अंदर। RTE राइट टू एजुकेशन कब लॉन्च हुआ? तो आप बोलेंगे 2005 के अंदर। नेक्स्ट नंबर पे नरेगा को मनरेगा के अंदर कब बदला गया? मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा को मनरेगा में कब बदला गया? तो आप बोलेंगे 2005 के अंदर। नेक्स्ट नंबर पर अगर बोले कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब लागू हुआ? तो आपने यहां पर भी बोला 2005 के अंदर। तो यहां पर आपके सामने 2005 के अंदर कई सारे आए और आपने इनको समझने की कोशिश भी करी, इनको याद करने की भी कोशिश करी। अभी तक हमने क्या क्या प्रोग्राम्स बनाने के लिए क्या क्या तरीके सोचे, उनको दोबारा से एक बार रिवाइज करें अपने दिमाग में। मैं आपका हेल्प करता हूं। सबसे पहले हमने बोला 2 अक्टूबर 2011, 12 एंड 15। नेक्स्ट नंबर पर अपन ने बोला जे के संबंधित जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी एक्सप्रेस योजना एंड फाइनली अपन ने बोला जनमंगल योजना। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे धनवंतरी योजना 108, टोल फ्री योजना 104। क्लियर। धनवंतरी योजना लॉन्च हुई सितंबर 2008 एंड 104 लॉन्च हुआ 2011 एंड 12 के अंदर। क्लियर। 104 किस में था? टोल फ्री 24/7 24 आवर आप किसी को किसी भी हॉस्पिटल्स में मतलब सरकारी हॉस्पिटल्स में किसी भी फिजिशियन से बात करके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके पास में 2014 को टारगेट किया गया। 2014 के अंदर कौन कौन सी डेट्स? जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर एक संग में जोड़ दिया, 1 नवंबर भी। तो आपके सामने राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत स्वच्छ विकास, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय और फाइनली मिशन इंद्रधनुष। और 1 नवंबर 2014 को आपने क्या जोड़ दिया? वो जोड़ दिया पेंटावेलेंट वैक्सीन को जोड़ दिया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर। पेंटावेलेंट अपन को किससे इम्यूनिटी दे रहा है? 5 DPT डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। और मिशन इंद्रधनुष 2 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है। 7 वैक्सीनेशन को इसमें मेनली कवर किया गया। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, पोलियो, टीबी, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पर हमने देखा 2005 के अंदर। 2005 के अंदर जननी सुरक्षा योजना, NRHM, आशा, RTI, RTE, मनरेगा और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर। नेक्स्ट नंबर पे आता है अपन के पास में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आएगा कंट्रोल की जगह अगर अपन अब यहां पर कर दें इरेडिकेट, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, तो आप यहां पर लिख दीजिए 1958। क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर पे आप देखें नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, एनटीसीपी, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, तो आपने ये बोला 1962। क्लियर। अब अगर अपन यहां पर रख दें RNTCP, नेशनल रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये अपन के सामने आया 1992 के अंदर। डॉट्स
डॉट्स आप प्रोग्राम आपके सामने आया 1993 के अंदर। क्लियर, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे आया आपके पास में डॉट्स प्रोग्राम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कब लॉन्च हुआ, तो 1993 के अंदर। तो टीबी से संबंधित अपन ने यहाँ पर एक साथ रखने की कोशिश करी और अपन ने मलेरिया के दोनों प्रोग्राम्स को, होने को 7-8 प्रोग्राम से अपन को मेन याद रखना है। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, तो आपने बोला 1953, और नेशनल मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम उन्मूलन कार्यक्रम, तो ये कब लॉन्च हुआ, 1958 के अंदर। नेक्स्ट नंबर पे टीबी पे डिस्कस करें तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962। क्लियर, आरएनटीसीपी 1992 और डॉट्स 1993। अब आप थोड़ा सा याद रखें कि यहां पर 90 से और 93 के बीच में अपन को ये मान लीजिए कि आपका बर्थ ईयर 93-92 है, तो आपको यहां पर एक और लाइन याद रखनी है कि 91 से लेकर 95 तक के कुछ मेन जो पूछे जाते हैं उनको याद करने का तरीका ये है कि ट्यूबरक्लोसिस आरएनटीसीपी कब लॉन्च हुआ, 1992, डॉट्स कब हुआ, 1993। नेक्स्ट नंबर पर अगर बोले अपन तो पीसीपीएनडीटी मुखबिर योजना के अंदर रखा गया। प्री कंसेप्शनल प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कब लॉन्च हुआ, तो 1993। जन्म से पूर्व बच्चे के लिंग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। और अगर इस प्रकार की कोई आपको कोई लैब आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप अगर किसी को आगे आप गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन दोगे तो ये मुखबिर योजना के अंतर्गत आया और आपको इसमें प्रोत्साहन राशि नकद इनाम भी मिलेगा, एवरेज 50,000 करीब। ठीक है, और लास्ट फाइनली आप यहां पर रख सकते हैं BFHI, इसकी फुल फॉर्म में एग्जाम में पूछी जाती है बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव, तो आप यहां पर बोल देंगे इट्स ऑल्सो 1993। और क्लियर, आगे की तरफ अगर अपन देखें तो यहां पर इम्यूनाइजेशन को ले लेते हैं। इम्यूनाइजेशन के अंदर कुछ प्रकार के जो कॉमनली पूछे जाते हैं कि इम्यूनाइजेशन में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब लॉन्च हुआ, तो 1978। अब इसके बाद में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, तो 1985। अब आपको पता होना चाहिए कि पेंटावेलेंट वैक्सीन को कब लॉन्च किया, ऐड किया गया, तो आप यहां पर बोल देंगे 1 नवंबर 2014। क्लियर, और फाइनली अगर हेपेटाइटिस बी की बात करें, हेपेटाइटिस बी को कब लॉन्च किया गया, 15 दिसंबर 2011। क्लियर, तो इस प्रकार से आपने धीरे धीरे योजनाओं को एक साथ याद करने की कोशिश करी, आपने प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करी, उसके अंदर क्या उन्होंने काउंटिंग करी, क्या इसमें क्या पेपर में पूछा जा सकता है, ये कब लॉन्च की गई थी, सेम ईयर पे कौन कौन से आए थे, 2005 में कौन आए थे, 2015 में कौन आए थे, 2014 में कौन से आए थे, और जो नॉर्मल आरएनटीसीपी आ रहे हैं, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, आरएनटीसीपी, डॉट्स और पीसीपीएनडीटी और बीएफएचआई, ये अपन 1993 की रेंज के अंदर का, सिर्फ नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को 1962 के अंदर रखा था। अगर मलेरिया की बात करें तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 के अंदर रखा गया और नेशनल मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम 1958 के अंदर रखा गया। तो इस प्रकार से आपने इन सबको याद किया। की तरफ अगर अपन देखें नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, इसके लिए याद रखें आप 1953। क्लियर, अब आ जाएगा एक्सटेंडेड नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। एक्सटेंडेड कब हुआ था, तो यहां पर 10 ईयर जोड़ दो, 1963। नेक्स्ट अगर पूछे नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, तो ये हो जाएगा 1987। समझिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से संबंधित में सबसे पहले नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1953, एक्सटेंडेड 10 ईयर जोड़ के 1963, और फाइनली अगर वेलफेयर प्रोग्राम पूछे तो वो होगा 1987।
1987 को याद रखना है कि ये आपको एक मेन रिप्लेसमेंट देगा। देखिए 1987 में क्या हुआ था, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हुआ था 1987 में, और सेम टाइम पर 1987 में क्या हुआ था, तो आप बोलेंगे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। क्लियर हो रही है बात आपको? ए फॉर AIDS, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब हुआ था, 1987 के अंदर। क्लियर। अब अगर अपन एड्स की फर्स्ट स्टेज देखें, एड्स की फर्स्ट स्टेज को अगर अपन देखें, फर्स्ट स्टेज कब आया था, तो आप बोलेंगे ये आया था 1992 के अंदर। सेकंड स्टेज कब आया था, तो आप बोलेंगे ये आया था 1999 से 2004 के अंदर। थर्ड स्टेज कब आया था, तो आप बोलेंगे 2007 के अंदर। तो आपसे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बने 1987, सेम टाइम पे नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। देखिए ये आपको बहुत आराम से समझने, कंफ्यूजन नहीं होगा, रटने की कोशिश मत करें, सिर्फ अंकों से आपको थोड़ा सा सिमिलैरिटी बनानी है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे 1987 से आप कहें और जोड़ दो 1997 की बात करें तो 1997 पे बहुत कॉमन प्रोग्राम शुरू हुआ था, रिप्रोडक्टिव RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर। और इसकी अगर सेकंड फेज की बात करें, RCH की सेकंड फेज क्या आई थी, तो RCH की सेकंड फेज आई थी 2005 के अंदर, 1 अप्रैल 2005 के अंदर इसकी सेकंड स्टेज आई थी। क्लियर। अभी जो बताया मैं इसको दोबारा से देख लीजिए, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1953, उसके बाद में 10 जोड़ा तो 1963 उसमें हुआ एक्सटेंडेड प्रोग्राम, उसका वेलफेयर प्रोग्राम हुआ 1987 में। 1987 में ही क्या हुआ, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हुआ, और 1997 में RCH प्रोग्राम हुआ। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पर अगर अपन यहीं पर बात करें, मिड डे मील प्रोग्राम और मिड डे मील स्किल, मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम की अगर अपन बात कर डालें तो यह होगा 1961 और 2। क्लियर। और अगर मिड डे मील स्कीम की अगर बात करें, मिड डे मील स्कीम की अगर बात करें तो यह होगा 15 अगस्त 1985 1995। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। मिड डे मील प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो 1961 और 1962, और मिड डे मील स्कीम की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1995 के अंदर। क्लियर। सिमिलैरिटी को समझने की कोशिश करें, सिमिलैरिटी से आपके सामने क्वेश्चंस के आंसर बखूबी निकलेंगे। आगे की तरफ याद करें, अब थोड़े से जो कॉमनली पूछे जाते हैं कि ESI एक्ट कब आया, ESI एक्ट तो आपको याद रखना है 1948 के अंदर। क्लियर है बात। नेक्स्ट नंबर पर अगर अपन पूछें पॉक्सो, पॉक्सो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अफॉर्समेंट, तो यह आया 2012 के अंदर। नेक्स्ट नंबर पर अगर अपन बात करें MTP, मल्टीपल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ये कब आया, 1971 के अंदर आया था, और ये फोर्स 1972 के अंदर लागू हुआ था, कम इन फोर्स 1972 के अंदर था। क्लियर। आगे की तरफ अगर अपन बोले और कुछ चीजें, INC की स्थापना भी बहुत कॉमन आता है 1946 के अंदर, आपने रखनी है याद। आगे की तरफ अगर अपन देखें तो एक आपके सामने आता है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। और इसे ही आपने बोला सबला, सबला। 11 से 18 साल की जो गर्ल्स हैं उनके पोषण संबंधित
तथ्यों के लिए उनको जागरूक करना। इतना ही आपके पास में पेपर में आता है। सबला किससे संबंधित है? 11 से 18 साल तक की गर्ल्स को उनके पोषण संबंधित तथ्यों के ऊपर जागरूक करना सबला के अंतर्गत आता है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। नेक्स्ट नंबर पर है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई 1988 को 1988 को राजीव गांधी जी ने ये स्टार्ट किया। इनका उद्देश्य था 15 से 35 साल तक के जो भी निरक्षर, जो कि इलिटरेट पर्सन्स हैं, उनको व्यावहारिक साक्षरता प्रोवाइड करके एवरेज 2005 तक साक्षरता परसेंट 75 तक पहुंचाना किस मिशन के अंदर आता है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंदर आता है। नेक्स्ट नंबर पर है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लिख भी देता हूं मैं पूरा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इसके अंदर विद्युत आपूर्ति को मिशन बनाया गया। विद्युत सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हर गांव में हो। कृषि, गैर कृषि क्षेत्रों के अंदर विद्युत आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का निर्माण हुआ था। एक एक्ट और मेरे सामने एक ध्यान दिमाग में आया, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग अब्यूज एक्ट कब हुआ था? 1985 में हुआ था। सेम टाइम क्या आया था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था। इस प्रकार से आपके कई जो मेन है, इनकी कोई कमी नहीं है। जो प्रोग्राम्स हैं, ज्योति योजना भी है, सबला, यशोदा, कई सारी हैं, पर जो मेन अपने सामने अपन को याद रखनी है, जो कि एग्जामों में रिपीटेडली आती है, शिफू से लेकर के और जो राजस्थान लेवल के पेपर्स आते हैं जिनके अंदर आते हैं, वो मैंने आपको एक साथ इनको याद करने का क्रम। बिल्कुल कूल माइंड से होकर के इस टॉपिक को समझिए। मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको याद होगा, आपको समझ में आएगा और आप अपने आप ये सारी चीज़ों के टॉपिक जो आपने एवरेज 30 to 45 मिनट्स में पढ़े हैं, ये सब के सब आप एक साथ लिख भी सकते हैं। और लिखना जितना जरूरी है, जितना आप लिखोगे वो चीज़ आपके माइंड के अंदर उतनी ही फिक्स होती चल जाएगी। थैंक यू।